तपोनिष्ठ आपका अभिनंदन। और मैं ही नहीं, ये कृतकृत हुई मेरी मिथिला समाज। कर रहा जनक है पद बंदन। सेवक का प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत हो। अपरा परा से भी परे की प्राप्ति की अभिरति में करुणामयता के आश्रय निर्मूल की आलम्बन प्रज्ञा के निर्देशक स्वयं ज्योति सिद्ध अष्टांग योगी सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्ते अपरिग्रह पैशुनता लज्जा अमानित्व निष्कपटता सौ संतोष तीक्षा सत्संग सेवा यज्ञ दान तप स्वाध्याय सम दम विनय आर्जो दया श्रद्धा विवेक वैराग्य एकांतवास क्षमा धैर्य अद्रोह निरहंकारता शांति और ईश्वर में अनन्य रखने वाले योगीराज शिरध्वज तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम भट्ट सुभट्ट महाभट्ट उद्भट विद्वान तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन सा हो। सत्ता पर हे जनक तुम्हारा एक छत्राधिकार रहेगा। राज को उस भरधान उठाना ये रत्नाकर आधार रहेगा। तुम जन्मन के प्राण तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा यश सुगंधित चंदन सा हो। शिरध्वज तुम अपने सिंहासन से निज की माप कभी मत करना। नाता धरती और धर्म का रखना जैसे झड़ता झरना। तुम हो नपति महान तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा शौर्य प्रकाशित कंचन सा हो। शिरध्वज ये प्रजा तुम्हारे अनुशासन का सदा एक प्रमाण रहेगी। न्याय पक्ष की निर्मल गंगा युग युग तक गतिमान रहेगी। तुम इन सबके अभियान तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा कर्म नियोजित साहो वीतराग। ये पांच तत्व से बना हुआ तन सत्य सार्थक उसका होता जो जनहित को आदर्श मानकर और परहित में सब कुछ खोता। तुम इन सबके अभियान तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन साहो। जनक तुम जनता की सेवा में निरत रहो। कर्म और धर्म का समन्वय किए रहो। पायुध कहीं पापाचार भ्रष्टाचार चूंकि योगी हो। तुम्हारे राज्य की प्रजा ये अनुभव कर रही है कि नहीं कर रही है कि हमारे राज्य में योगी का राज है। करना चाहिए क्योंकि योगी राज की विशेषता होती है। पाउद कहीं पापाचार भ्रष्टाचार तो भय से भयभीत कर नियंत्रित किए रहो। शत्रु सीमा पर खड़े खड़े ललकार रहे हो तो दृढ़ता से जनक तुम बढ़ते बने रहो। अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित बने रहो। कल्याण मस्तु। सीए बुलाई प्रणाम करावा। आओ बेटी देखो, ये श्री भार्गव परशुराम जी हैं। चाहता हूं इनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करूं। महात्मा विधि किस बालिका से प्रणाम करवा रहे? माँ उमा मैया अम्बा आप इस वेश में चली आई। माँ आदेशित कर देती परशुराम को। मैया शिरध्वज अलौकिक बालिका को देखता हूं। वरियाई अंतराले कहने लगता है ये शशि को उसके बाद इसको नहीं सुनना चाहिए। बार बार तुम कम करते तो बढ़ा देते। ये शशि को मलिन करी धार्यो दिव्य रूप तू शिव को प्रिहाय अम्ब मिथिला नहीं आना था तो बताना था पहले ही मुझे माँ। तू शिव चाप के अम्ब खंड खंड नहीं कराना था। ये जुरी है जमा तू शिवद्रोहियों की तिरहुत में तो कर में कृपाण धारी खप्पर निजलाना था। तो मौन साधी
बैठो महेंद्रगिरी, आना ही थामा तो गजानन साथ लाना था। मैया कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर वटवृक्ष की छाया के नीचे बाघंबर पर विराजमान विश्वनाथ के वामांग को विहाय मां अकेले चली आई मैया। सिरध्वज अलौकिक बालिका को देखता हूं, पुनः वरियाई अंतराले कहने लगता है कि हे भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, ये बात ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, ये गंगा सी लहराई, ये खड़ी सामने कौन बालिका मंद मंद मुस्काई, सौंदर्य देख कर इस बाला का ये विदुभी वदन छुपाता, नेत्र देख करके इसके ये खंजन भी शर्माता। बालिका के केसों पर जब मैं दृष्टिपात करता हूं तो प्रतीत होता है कि ये काले केस व्याल सम लटके, फुनून फुनून फुंकारे, अंग सपेरे भूषण बीणा, ये झनन झनन झनकारे, भाव वक्रता भाव वक्रता, चाप देखी यह मेरा लुक छिप जावे, गमन चाल लखी हंसा बलि भी विपिन और उड़ जावे, ये मानो प्रकृति प्रपालित लालित, ये बात ये मानो प्रकृति प्रपालित लालित, दाढ़ी में फटो सदाना, तापर नासा चोंच लगावे, कीर मनहो मस्ताना डूब रहे, नभ के सब तारे, ये लुक छिप चली जुन्हाई, चली झांक ले आंचल से मुख, ये संध्या सी शरमाई, ये छेन छान ए छेन छान उषा की लाली, निज आंगन लपटाती, ये चली आ रही कौन भाल का सिंदूर मग छिड़काती, ये दृश्य अलौकिक देख देख कर, ये दृश्य अलौकिक देख देख कर मन मेरा घबराता, ये सुकृति खड़ी या प्रकृति खड़ी या खड़ी सामने जगमाता, बोलो विदेह बोलो विदेह, ये सुता कहाँ ते पाई, ये उमा रमा ब्रह्मा ने या फिर शक्ति अलौकिक आई। सिरध्वज बालिका का शीघ्र पूर्ण परिचय बताओ सुनाओ। तपोनिष्ठ यह बालिका हमारी आत्मजा नहीं, हमारी धरात्मजा है। इसकी प्राप्ति के विषय में कुछ ऐसा है, सुन लें। इसकी प्राप्ति के विषय में कुछ ऐसा है कि हल कर क्षण महिका किया। अब वो हमसे ज्यादा समझदार है, क्या करें भाई। भाई हम पहली बार आज आए हैं, आज पहली बार इस मंच में आए हैं, पहली बार खड़े हुए हैं। इसके पहले हमने कभी किया नहीं है। जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी उनकी यहाँ पर सर्विस है, हमारी इसमें सर्विस है। पहली बात समझो, हम कहाँ दूर लगाए हैं कहाँ पास लगाए हैं, ये हम समझ रहे हैं कि हल कर क्षण महिका किया, अप्रकटी सुता अभिराम है। रानी सुनैना ने पाला इसे,
और नाथ सीता नाम है। तो यह वही कन्या है ऋषिवर, जो सन्मुख शोभा पाती है। चाहता हूं दो आशीर्वाद इसको भगवान, ये चरणों में शीश झुकाती है। महात्मा विधि वही बालिका है जिसको आपने हलकर्षण से प्राप्त किया है। क्या नाम है बालिका का? कुलाचार्य श्री सतानंद जी के द्वारा इसका नाम रखा गया जानकी। तत्पश्चात के नाम जानकी और परम पुनीता, और नारद आय कहो पुनि सीता। क्यों न हो पुत्री सीते, अनसुईया सी पद सेवा में बन जाओ तुम सीता। घर घर में तुम पूजी जाओ, जैसे गंगा गीता ये संस्कृति चले, सभ्यता चले, साथ साथ उत्कर्ष चले। तेरे पद के चरणों में तेरा ते सौहद बहे, युग और युगांतरों तक सीते तेरा ही गुणगान चले। जाओ आशीर्वाद हमारा तेरे पीछे पीछे, भगवान चले। धरती की पुत्री है ये पुत्री सीते, अपनी माँ से मेरा एक संदेश कह देना, ताकि भविष्य में कभी अकाल न पड़े। जा बेटी तो जा, जा सीते तो जा। कौन सा संदेश पर धरती मैया से कहना है कि कहीं पे गेहूं, कहीं पे चावल, कहीं पे गेहूं, कहीं पे चावल, कहीं पे कहवा गन्ना, कहीं पे सोना, कहीं पे चांदी, कहीं पे हीरे पन्ना। जाकर कहना अपनी माँ से अधिक अन्न उपजा। जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा। बालिका के भाल के जाजल मान रेखाओं को देखता हूं, वरिया यंत्रालय कहने लगता है, इसका पति जग का राजा हो, इसका पति जग का राजा हो, और ये हो जग की रानी। इतिहासों के पन्नों में लिख जावे अमर कहानी। सब प्रकार के धन धान्यों से धरती को भर जा। जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा। ये सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई ही संतत पिए ही प्यारी। सदा अचल यही कर आही बाता, यही तेजसो पई है पितु माता। यही कर नाम सुमिरी संसारा। तिय चढ़ी है पतिव्रतया सिधारा। नबी समस्तम सबलम तदीयम मनुतुंजन का ही पतिव्रतोक्ते सूत्रमापे यशस्वनिमिं सलोके, यशस्वनिमिं सलोके, यशस्वनिमिं सलोके। ले जाओ बालिका को। आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, मिले पुनि आई। आइए मातुल पितामह, विराजिए। कहो आपके ज्ञातिक क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही, कोई व्यवधान तो नहीं, कुशलता है सब प्रकार से? सभी प्रकार की कुशलता है। बाबा आप जो हमें अतीत में मिले तो मैंने आपके साथ मुनि मंडली देखी थी, लेकिन आज आप हमें अकेले दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है मुनि मंडली संध्योपासन में संलग्न हो। अकेले नहीं हैं, मुनि मंडली भी साथ में है, और मेरे साथ में 2 युगल राजकुमार भी हैं। पुत्रों हमारे समीप में आओ। देख रहे हो ये भृगुनंदन भार्गव श्री परशुराम जी हैं। तुम दोनों बंधु मिलकर के इन्हें प्रणाम करो। पद सरोज मेले 2 भाई। बाबा युगल कुमारों का क्या परिचय है जानना चाहता हूं, अवगत करानी कृपा करें। ये अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं। जो सामवर्ण में है इनका नाम राम है, और जो गौरांग वर्ण में है इनका नाम लखन है। बाबा ये दशरथ के पुत्र हैं।
पापा ये दशरथ कब से पुत्र पैदा करने लगा है? आप जैसे महात्माओं की कृपा हो गई। चाहता हूं इनकी सुंडाकार भुजाएं, कमलोत नेत्र, विशाल वक्षस्थल, आजान भुज, हिमालय सा धैर्य, समुद्र सी गंभीरता, कोटि कोटि कंदर पदमनशील, कोटि मार्तन संप्रभायुक्त, राजपुत्र इमं वाक्यम त्रिलोक सनाथना, हरि सम्मुखम जयम प्राप्ति, दीर्घायु राम छड़ो, दीर्घायु राम छड़ो, दीर्घायु राम छड़ो। बहुरी बिलो की राम ही चितई, रहे थकी लोचन, रूपे अपारो मारे मति मोचन। बाबा आपने ये क्या करवा दिया? क्या हुआ? आपने तो चोरों को आशीर्वाद दिलवा दिया। अरे और वो भी कोई साधारण स्तर के चोर नहीं है कि ये ग्राम स्तर के चोर हों, फिर? ये जनपद स्तर के चोर हों, ये प्रांतीय स्तर के चोर हों, ये राष्ट्रीय स्तर के चोर हों। नहीं नहीं बाबा, ये तो अंतरराष्ट्रीय चोर हैं। लेकिन समाज के उन चोरों में से ये चोर भिन्न है। समाज के वो चोर उस व्यक्ति की चोरी करते हैं जो व्यक्ति अनुपस्थित होता है या तो सो रहा होता है। ऐसे व्यक्ति की चोरी समाज के वो चोर करते हैं। लेकिन ये ऐसे चोर हैं कि व्यक्ति समक्ष होता है, सामने होता है, फिर भी ये उसकी चोरी कर लेते हैं। इतनी महीन चोरी है इनकी। ग्राम गिरा में एक कहावत कही जाती है कि आंख का काजल निकालने वाले चोर हैं। समाज के वो चोर जिस व्यक्ति की चोरी कर लेते हैं उसको कष्ट होता है, उसको दुख होता है कि हमारी ये चोरी हो गई है। लेकिन ये ऐसे चोर हैं जिसकी चोरी कर लेते हैं उसको कष्ट नहीं होता है, उसको दुख नहीं होता है, बल्कि उसको सुख प्राप्त होता है। ऐसे चोर हैं श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले चोर हैं। तो बाबा जब नेत्रों को सुख देने वाले चोर हैं तो थोड़ी देर हमारे भी नेत्रों को सुख प्राप्त कर लीजिएगा। ए हो गाधी नंदन रुक जाओ हमारे कहे। और ये वाला ये सामरो सलोनो भरी नयन देखी ले दो, उमड़ो है मानस में प्रेम का पयोधिया जय। तो ये प्रेम का पवित्र चित्र मुझे खींच ले दो। ये सुधा का समुद्र पाय सुधा क्यों छीण आज, छक कर पीयूष बिंदु पान कर ले दो। राम रम जाओ राम देता है हिये में ठौर, या तो इस राम को ही राम रम ले दो। राम तभी तुम राम बनोगे, राम तभी तुम राम बनोगे जब जनता हित को राम करोगे। राम तभी तुम राम बनोगे क्योंकि राजा के पुत्र हो, राजपुत्र हो। राज की मदिरा को पीकर किसका जीवन सुखी हुआ है, त्याग तपस्या ब्रह्मचर्य से किसका जीवन दुखी हुआ है। घर से बाहर दूर कहीं जब जंगल में विश्राम करोगे, राम तभी तुम राम बनोगे, राम तभी तुम राम बनोगे। है अगर कुछ बल हमारी साधना में तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। क्योंकि आत्मा को शांति तुमसे मिल रही है, आत्मा को शांति तुमसे मिल रही है। म्लान अंतर की कलीसी खिल रही है, इसी से तो अब मन नहीं लगता है अन्न की आराधना में। है अगर कुछ बल हमारी साधना में तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। कांति चंदन सी तुम्हारी धवल निर्मल, कांति चंदन सी तुम्हारी धवल निर्मल। साधु संतों के तुम ही हो सुर सम्मल, व्यस्त चारों वेद तेरी वंदना में। है अगर कुछ बल हमारी साधना में तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा, मैं तुम्हें
अपना बनाकर ही रहूंगा। बाबा नेत्रों में ज्यादा आसक्त न हो, ले जाओ। भगवान परशुराम जी का ध्यान अब मिथिला की भारी भीड़ की ओर गया तो महाराज जनक जी की ओर देखने लगे। बहुर बिलो की विदेह सन कहबु काहे अति भीर पूछत जाने अजाने जिमि व्याप्यु कोप शरीर। जनक नरेंद्रम संजात मंत्र कौतुकम किमर्थमागता सर्वी राजा नाम कतकलो जाते ये भूपन आप राम के तुमको से बेग दई है पाए परे तुम साथ सीते बे बुला रही है जनक हेरक वंश के सुते विश्वामित्र भेंट भई है ये दमनीस जे सभी के कारण भी भई है सिरध्वज ये अनेक अनेक राजाओं के अनेक विशेष कारण कथतम 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 समाचार कही जनक सुनाए जही कारण मही पे सब आए। इन समस्त राजाओं के आने के कारण में मात्र एक ही कारण है और उन सभी कारणों में है मेरी पुत्री सीता। एक समय अपनी मैया के कथनानुसार पुत्री उस स्थान पर पहुंची जिस स्थान पर भूतेश्वर के विशाल आयुध अजगर रखे हुए थे। उसने एक आश्चर्यजनक कार्य कर दिया। ये बालिकाएं कार्तिक स्नान किया करती हैं और जिस समय अंतिम दिवस होता है तो सभी देवालयों में जाकर के अर्चन वंदन और पूजन किया करती हैं। वही समय था महारानी सुनैना ने बेटी सीता को पास में बुलाया और बोली, बेटी आज सभी देवालयों में जा रही हो, ये भी हमारे पूर्वजों के आराध्य हैं, इनका भी पूजन कर देना। तब क्या हुआ कि था मार्ग शीर्ष का प्रथम दिवस और कृतिका व्रत उद्यापन हित। तब माँ ने कहा उस सीता से कर भूमि शोध धनु पूजन हित। तो पाकर माँ का आदेश सिया चल पड़ी सुता धनु पूजन को। अक्षत चंदन शुभ गोरोचन शिव आयुध के आराधन को। लेकिन जिस समय वहां पर पहुंची तो पहुंची जिस क्षण उस बेदी में बाएं कर अजगौ उठा लिया, एक हाथ से तो यह कार्य किया और दाएं कर बेदी लीप सिया निज शौर्य पराक्रम दिखा दिया। पुत्री के साथ में सखियां थीं। सखियों ने आकर के महारानी सुनैना से बतलाया, सुनैना ने मुझसे बतलाया और वहां पर मैं पहुंचा। मैंने क्या देखा कि मैंने पुत्री को देखा पर पुत्री ने मुझे नहीं देखा। और जब मैंने देखा वह अजब दृश्य तो मन में संकल्प महान किया। आज बेटी ने तो ऐसा कार्य कर डाला, मेरी बेटी तो वीर वाला है, क्या करूं कि सीता ने उठा लिया अजगौ, उसको लख धीरज छूट गया। बस उसी समय यह प्रण ठाना अप्रण पूर्ति में अजगौ। सुनत बचन फिर अनत निहारे देखे चाप खंड मही डारे। अरे रे क्या अजगो है? नहीं नहीं, अजगो को दो भागों में खंडित कर देने की शक्ति मिथिला के क्या त्रैलोक्य वीर में नहीं, किंतु मेरे नेत्र में रखा ये तो वास्तव में अजगो ही है। मैया पार्वती द्वारा पोषित पिनाक गणपति के कीड़ा को तो वीरागणों के करों में सुशोभित होने वाले शंकर के शिरोमणि शस्त्र हाथ तुम्हारी दशा। शोक महान शोक नितांत शोक स्वार्थी जनक ने अपने स्वार्थ के सिद्ध करके
तुम्हें धरती पर फेंकवा दिया, उचित आसन पर आसीन न करा सका प्यारे पिनाक। जब मैं कैलाश शिखर पर भगवान शंकर के समक्ष जाऊंगा, मैया पार्वती पूछेगी कहो राम अजगो स्थित कैसी, तो उन्हें क्या कहकर बताऊंगा कि अजगो भी संसार में नहीं है। हाय मेरा सौभाग्य सुधाकर मेघाच्छादित हो गया, मेरा सौभाग्य सुधाकर मेघाच्छादित हो गया। तोड़ने वाले ने जो अपने कर्कश करों से तुम्हारे कलीवर का स्पर्श किया होगा, अवश्य तुमने मुझको पुकारा होगा प्यारे पिनाक। तुमने संपूर्ण मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और समाज के द्वारा प्रतिकार रूप में मिल रहा है। देखे चाप खंड में डारे शोक महान शोक नितांत शोक कछु कहे न गए, गुरु के आयुध मैं फोट फोट कर क्या रूं, बिखर गई सब तेरी लड़ियां, इनको कैसे हार पहले भी जल था जीवन था, ये धरती थी अंबर नंदन था, ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, हुआ नहीं पर त्रिपुर दलन था। तुमसे पहले भी पतझड़ था, पर हंसता मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, मित्र तुम्हारे ना रहने की, मित्र तुम्हारे ना रहने की, इन आंखों में तिनके साखर के, क्या हम कह ले ही भर को थे साथी, मित्र ही तैसी घर के, बदला लेने को मैं शक्ति न कोई बचा सकेगी, लेकिन अंतश में हा ज्वाला जीवन भर रह दहकेगी, कि वैरी तोड़ गया तन तेरा, मैं भी तेरे पास नहीं था, क्या मुझे पर विश्वास नहीं था, क्या मुझे पर विश्वास नहीं था। शोक महान शोक नितांत शोक। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक को धनुष के सीरत है सही बताओ किसने तोड़ा धनुष, किसने किया ये कर्म कलो सीरत है सही बताओ किसने तोड़ा धनुष, तोरे गुरदंड, ये तोरे गुरदंड ताकि काटा भर दंड एक कठिन कुठार से तो कट काटा रिहा, कहीं के कहते तुम दे तो ताता तो रिहा होय के गणेशा उन पोदात फिर तुमको पूर फिर करिहा, ये छात छात छत्र के छवैया छछोरी छत छत्र का छात छात करिहा, छात छात करिहा, छात छात करिहा, बेग दिखाओ बेकी दिखाबू बूढ़े नतिया तुम मही जहाँ लगे तब सीरत धक तोड़ने वाले को सिर में सामने प्रस्तुत कर दो। हिमालय पर्वत जाकर के हेमखंड को ला करके तुम्हारे संपूर्ण राज में हिमपात कर दूंगा, ये तुम्हारी रहमान करके मुझको प्राप्त हो जाएगी और तुरंत का गामी हो जाएगा। मारे डर के राजा जनक कोई उत्तर नहीं दे पाए और परशुराम जी का क्रोध देख देख करके दुष्ट राजा मन ही मन प्रसन्न होने लगे, ये सोच करके कि अच्छा हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा। अति डर उतर देते द्रव्य नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। पूरी समाज डरी हुई और भगवान श्री राम जी ने देखा कि सब डरे हैं तो स्वयं आगे आए। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछु
बोले श्री रघुबीर। प्रातस्मरणीय, जगत वंदनीय एवं क्षमा के स्वरूप भगवान शंकर के धनुष का खंडन करने वाला और कोई नहीं, वह आपका कोई एक दास होगा महाप्रभु। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा हो, ये क्यों एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा यह कार्य किया, वह दास आपका ही होगा। है कृपा पात्र उन गुरुओं का, वो कब किसी से डर सकता है, जिन पर वो कृपा ब्राह्मणों की ये कार्य वही कर सकता है। आयसु का कहीं अकिन मोही, बार बार मुनि बिनवा तो ही। कहें भगवान, इस दास के लिए क्या देश है। रघुवंशावतंस राघव राम, तुम्हारे द्वारा जो कथ्य प्रस्तुत किया गया उसमें बताया गया, ना तो सम्बुधनु भंजनी हारा, होई क्योकदास तुम्हारा। भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन करने वाला हमारा कोई एक दास होगा। तुम्हारे इस कथन पर मैं चिंतन करता हूँ और धनुष की ओर दृष्टिपात करता हूँ। तो ये धनुष भगवान शंकर का है। भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है। गुरुदेव भगवान के आयुध को तोड़ करके धरती पर डाल दिया गया है और ऐसा कार्य करने वाला हमारा कौन है? दास है राघव। हमारे गुरुदेव भगवान के आयुध को तोड़ने वाला हमारा दास है। अगर तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को किसी ने नष्ट कर दिया हो, तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को नष्ट करने वाला क्या तुम्हारा दास हो सकता है? अगर तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को नष्ट करने वाला तुम्हारा दास हो सकता है, तो धनुष तोड़ने वाला हमारा भी दास हो सकता है। किसी के गुरुदेव भगवान की संपत्ति को यदि किसी ने नष्ट कर दिया हो, तो नष्ट करने वाला उसके शिष्य का दास कैसे हो सकता है? ये बात मेरी समझ नहीं आ रही है। दास तो दास, वह तो सेवक की श्रेणी में आ सकता, क्योंकि सेवक की सोजो करे शिवकाई। क्या बात है व्यास जी? अरि करनी करिए लड़ाई। क्योंकि सेवक वह होता है जो सेवा के कार्य करता है। यहाँ पर उसने सेवा का कार्य नहीं किया है, अरि का कार्य किया है। तो मेरे सामने आवे, स्पष्ट रूप से बतावे, धनुष मैंने तोड़ा है और मुझसे लड़ाई करे। सुनहु राम, सुनहु राम, जय स्यो धनु तोरा, सहस बाहु सब सोज पुमोरा। राम अपने श्रवण हो खोल कर सुन लो। जिसने पतित पावन भूत भामन भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन किया है, उमाईस्मती नगरी के नेपाल कनक के पौत्र कृतवीर के पुत्र कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। तुमने कहा आयुष का मेरे लिए क्या आज्ञा है? व्यास जी बता दो, सुना दो। राम के लिए परशुराम की कौन सी आयुष है? सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो न तुम्हारे जय है सब राजा। राघव, तुमने मुझसे आयुष मांगी है, आयुष का कही किन मोही, तो हम तुमसे आयुष कह रहे हैं। सो बिलगाओ, और धनुष तोड़ने वाले को इस समाज से विलग कर दो। यदि कि नहीं ये परिहार कारण बस वह धनुष तोड़ने वाला
इस समाज का परित्याग नहीं कर सकता तो समाज ही उसका परित्याग कर दे, नहीं तो मैंने निर्णय लिया है न तुम्हारे जय हैं सब राजा, ये मेरी स्पष्ट घोषणा है। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परसु घर ही अभिमान।